Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. And today we are going to discuss the topic potential energy, okay? And before that, we will discuss few graphs related to kinetic energy and momentum, okay? So कुछ 3 ग्राफ है जो आपके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन के ऊपर है, ओके गाइस? सो ग्राफ्स between kinetic energy and momentum कंपटीशन में डायरेक्टली पूछे गए ये, ओके गाइस? सो पहले वो रिलेशन आपको बार बार जो पिछले 2-3 लेक्चर से आ रहा है सामने, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वस टू पी स्क्वायर बाई 2m, ओके? और P इज इक्वस टू क्या होता है, √2m के ई, ओके? या केवल के लिख देंगे. सो here are few graphs, 3 graphs है, graph between K and P. First graph between kinetic energy and momentum. Okay, so वो पेराबोला शेप का रहता है, ओके गाइस? तो द ग्राफ बिटवीन के एंड पी इज पेराबोला. पेराबोला रहता है, मैथ्स में एक फिगर रहता है इसका, ओके गाइस? जब भी ऐसा कोई कर्व बनेगा, देखिए ये तो क्या है P और ये क्या है K, ओके? सो हम जानते हैं कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है, ओके? और जब भी ऐसा कोई ग्राफ होगा जिसमें वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ओके गाइस? दिस इज द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ K विद P, ओके गाइस? नाउ सेकेंड वन इज द ग्राफ बिटवीन √K एंड P, ओके? सो √K और P, जो K मान लेते हैं इसको, ओके? √K and P are directly proportional. तो वेरिएशन ऑफ √K विथ P, ओके? सो एक तरफ अगर मैं P लेता हूँ तो दूसरी तरफ √K लेता हूँ, तो सिंस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √K, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा रहता है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन, ओके? So this is the variation of √K with P. Graph of variation of √K with P, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के रूट का मोमेंटम के साथ ग्राफ, और √K का 1/P के साथ जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा. कभी कभार ऐसा भी बोल लेते हैं कि थर्ड ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ √K विथ 1/ρ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इनके नाम याद रखें, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये फंक्शंस है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके? और ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ √K विथ P इज स्ट्रेट लाइन. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ग्राफ नहीं हो के आपको उसका केवल लैंग्वेज में ऑप्शन दे देते हैं. तो √K का P के साथ कैसा ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और √K का 1/P के साथ कैसा ग्राफ रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जो कैसा रहेगा, ये है आपका 1/P, ओके? ये है आपका √K, ओके? ये हो जाएगा इस तरीके से, ओके गाइस? सो ये ग्राफ ध्यान रखेंगे आप लोग. ग्राफ बिटवीन √K एंड 1/P इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है. ये तीनों ग्राफ आप नोट कर लें, और अब अपन टॉपिक चालू करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ओके गाइस?
नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से रहती है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रहती है। ओके गाइस, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की मोशन की वजह से रहती है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओके गाइस, सो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। द एनर्जी possessed by a body due to virtue of its position in the field of force, जो फोर्स उस पर लग रहा है उसके अंदर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसमें एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें एनर्जी जो रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। पहले डेफिनेशन ले लेता हूँ मैं। द एनर्जी possessed by a body due to virtue of its position in the field of force or its configuration is called potential energy। द एनर्जी possessed by a body, या किसी बॉडी के अंदर वो स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ फोर्स, मतलब जो भी उस पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स के फील्ड की वजह से जब तक उस फोर्स के इफेक्ट में रहेगी वो एनर्जी उसमें स्टोर्ड रहेगी, और इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे, और उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दे देता हूँ। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी माइंड में आती है तो एक वर्ड फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किसी बॉडी को h हाइट तक ऊपर ले जाने में जो वर्क डन रहता है वो mgh होता है। ग्रेविटी से जो वर्क डन रहता है वो mgh, और वही उसकी क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और भी हम काउंट करेंगे। जैसे सबसे पहला जो अभी मैंने बताया वही एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, सेकंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ओके, द एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस कॉल्ड, बराबर शॉर्ट में डेफिनेशन देते, ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करें। द एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हाइट की वजह से आती है हमेशा, किसी बॉडी की अर्थ सरफेस से जो हाइट रहेगी। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सटेंशन। ओके गाइस, अब इसका एग्जाम्पल भी ले लेता हूं मैं ऊपर का कि द स्टोन प्लेस्ड ऑन अ बिल्डिंग। ओके, एक स्टोन जो किसी बिल्डिंग पर रखा है
हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मीन्स या जब भी कोई स्टोन एच हाइट पर होगा तो उस जगह उसमें क्या होगी, द स्टोन प्लेस्ड ऑन अ बिल्डिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इक्वल्स टू mgh। ओके, h क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बराबर। ऐसे ही ये कब फील होगी आपको, जब उस स्टोन को वहाँ से गिराओगे तो वो अचानक से चलने लग जाएगा। ऐसे ही आप केवल फ्रीली फॉल होगा वो, तो ऑटोमेटिकली उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो द स्टोन प्लेस्ड ऑन अ बिल्डिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। h क्या है, हाइट की, हाइट ऑफ बिल्डिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी कंप्रेशन और एक्सटेंशन की वजह से आती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और उसका जो फॉर्मूला रहता है, एग्जांपल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके, और उसका जो फॉर्मूला रहता है -1/2 kx²। ओके, हाफ kx², जिसको कहते हैं, और माइनस केवल इस बात के लिए कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट रहता है। ओके गाइस, माइनस केवल इस चीज़ के लिए है, इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे। ओके गाइस, कंप्रेशन और एक्सटेंशन की वजह से जो एनर्जी आती है, जैसे किसी चीज़ को हम खींचेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, उसमें जो एनर्जी आ जाएगी कन्फिग्रेशन की वजह से आ रही है। ओके, जैसे और भी अपन कह सकते हैं कि आपके पास बो एंड एरो है, मतलब तीर कमान, जिसको तीर को खींचते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये भी कंप्रेशन और एक्सटेंशन की वजह से। और आप गन के अंदर जो स्प्रिंग रहती है, गन को जैसे ही प्रेस करते हैं स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो वापस रिलीज करने पर बुलेट पर अप्लाई होती है। ऐसी सभी एनर्जी इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर एक फॉर्मूला और रहने वाला है, जो वैसे आपको जब डिटेल में इसको लेंगे तो बताएंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई दो बॉडी है तो उनके बीच की जो एनर्जी होती है U इक्वल्स टू Gm1m2/r²। ये कभी दो ग्रेविटेशनल बॉडीज है, Gm1m2/r। ओके, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का और फॉर्मूला है। इसके बारे में और ग्रेविटेशनल चैप्टर में अपन बात करेंगे। अभी तो केवल फॉर्मूला नोट कर लेवे कि Gm1m2/r, ये कैपिटल G जो है वो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है। ओके गाइस, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी stored in the system of charges। okay, the energy stored in system of charges or in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्जेस के सिस्टम में, द एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होगा तब भी उन चार्जेस के कारण आपस में एनर्जी रहेगी उनमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब भी उनमें एनर्जी रहेगी। ओके गाइस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी सफिशिएंट है, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ इसका जो फॉर्मूला रहता है वो kq1q2/r रहता है। ओके, टू चार्जेस की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, 12th में आएगा ये फॉर्मूला। ओके, जहाँ पर k की वैल्यू 9 × 10⁻9 रहती है। ओके गाइस, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके गाइस, और यहाँ इस g की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² रहती है। ओके गाइस, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट है। ओके गाइस, ये पूरा एक थ्योरी है, आप नोट कर लेवे, फिर मैं इसको आगे डिस्क्रिप्टिव वे में लेता हूँ। ओके गाइस, नोट करें इसको।
सो अब अपन बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कि mgh कैसे आया। ओके गाइस, तो ज़्यादा इसका ऑलरेडी मैंने आपको ग्रेविटी में वर्क के फॉर्मूले को बता रखा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, कोई बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे है। ओके, तो इसका मास कितना है m, और इसको h हाइट पे ले गए। ओके गाइस, ये h हाइट पर गई है, तो अर्थ सरफेस पर उसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। ये याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज 0, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है, 0 है। इसको h हाइट पर ले गए, तो इस पर जो नीचे की तरफ जो लग रहा है फोर्स, वो कौन सा लग रहा है, mg। ओके गाइस, तो क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सिंस फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी। ओके, वेट ऑफ बॉडी, इसका मतलब F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ mg हो गया। ओके, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। नाउ वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यहाँ पर कितनी हाइट पर ले गए उसको, h हाइट पर, और mg, और क्या हो गया, h। ओके गाइस, तो वर्क डन, सिंस वर्क डन इज एनर्जी, वर्क डन ही आपका क्या होता है, एनर्जी कहलाता है। ओके गाइस, कौन सी एनर्जी यहाँ पर, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास आ गया PE, या पोटेंशियल एनर्जी को U से भी लिख सकते हैं, mgh। ओके गाइस, और कभी कभार अगर दो डिफरेंट हाइट हो, तो चेंज इन PE के लिए जैसे डेल्टा U लिख लेते हैं अपन, इज इक्वल्स टू mgh2 माइनस mgh1। ओके गाइस, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखें। दो डिफरेंट हाइट है, तो उसका mgh2 माइनस mgh1 दोनों हाइट का डिफरेंस कर लेंगे। ओके गाइस, और यहाँ पर मेन बात यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड्स ऑन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, अर्थ के सरफेस से जो हाइट रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस जगह किसी बॉडी को ऐसे करके भी ले जाता हूँ यहाँ तक, और इसकी हाइट भी h रहती है, तो इस केस में और इस केस में, दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। और इसका ये मीनिंग होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके गाइस, तो ऐसा आपको फोर्स में बताए थे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव, और जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके गाइस, नाउ अब हम लोग इसके साथ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके गाइस, उसके साथ ही आपको एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट रहेगा, वो भी लेता हूँ मैं बाद में, जिसमें इंटीग्रेशन का रिवर्स करके फोर्स निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। यानी कि हमने जो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से वर्क निकाला था, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में से जब फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। वो मैं इसके बाद लेता हूँ, पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके गाइस, तो पहले स्प्रिंग कैसी होती है, तो स्प्रिंग में कुछ टर्म्स होते हैं। स्प्रिंग जिस सब्सटेंस की बनी है, एक तो स्प्रिंग का जो नेचर है वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, और स्प्रिंग में कितने टर्न्स है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस तरह की रहेगी। ओके गाइस, स्प्रिंग की लेंथ, इन सब चीज़ों पे उसका स्प्रिंग का नेचर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग का तो खैर चैप्टर बाद में अलग से रहेगा ऑसिलेशंस के बाद, तो ऑसिलेशंस में स्प्रिंग को हम अलग से पढ़ेंगे कि स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो सब है। लेकिन यहाँ पर हमको ये पढ़ना है कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो उसके लिए स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है ये देखना जरूरी। ओके गाइस, तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement, means compression और extension। ओके, मीन्स ये क्या कहलाता है, आपका हुक्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? हुक्स लॉ। ओके गाइस, हुक्स लॉ क्या है कि स्प्रिंग का जो फोर्स रहता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके गाइस, हुक्स लॉ बोलते हैं इसको। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ओके प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, यानी कि कंप्रेशन और एक्सटेंशन। ओके गाइस, तो स्प्रिंग फोर्स एफ लिखे अगर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स। ओके गाइस, और एफ जो होगा स्प्रिंग का फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एफ जो अपना स्प्रिंग फोर्स है, एफ एंड एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। ओके गाइस, मीन्स स्प्रिंग फोर्स में जो एफ है वो स्प्रिंग फोर्स को दिखा रहा है, पूरा एक सिंगल वेरिएबल है के एक्स, और के जो यहाँ पर वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दी दैट एफ और एक्स दोनों क्या है, अपोजिट है। और के क्या है, के स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, पर मीटर यानी पर लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे थोड़ा इससे आगे कि किस तरह का ये स्प्रिंग का रहता है। तो ये सपोज दैट ये स्प्रिंग है और वो कहाँ है, अभी इक्विलिब्रियम में। ओके, ये कोई बेस है जिससे अपन ने स्प्रिंग को फिक्स कर रखा है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पर x क्या है, 0 है, तो एफ भी क्या है, 0 है। ओके, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। जब यहाँ पर इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाएगा, मीन्स थोड़ा सा इस स्प्रिंग को बाहर खींचा जाएगा, ओके, कोई फोर्स लगा करके, जो समझ लीजिए आप ऐसे, तो यहाँ पर जो ये x है वो x कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है, बाहर की तरफ। तो जो एफ रहेगा वो इसमें अंदर की तरफ स्टोर होगा। ओके, यानी कि ये अंदर की तरफ, जैसे ही इसको छोड़ोगे तो ये किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। तो एफ क्या हुआ आपका, नेगेटिव। कैसा हुआ, नेगेटिव। एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा।
अप्लाइड फोर्स ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स जो है वो तो बाहर की तरफ ही है, ओके, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस तरफ है, अंदर की तरफ है। नेक्स्ट, अगर मैं स्प्रिंग को ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये क्या है, कंप्रेशन है, सॉरी एक्सटेंशन, ये क्या है, एक्सटेंशन। नेक्स्ट, कंप्रेशन करते हैं अगर, तो कंप्रेशन के लिए क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग थोड़ी पास पास आ जाएगी, ओके गाइस, और ये इस तरह से, तो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक ये है, तो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कैसा रहेगा, इस बार नेगेटिव रहेगा। एक्स कैसा रहेगा, क्योंकि अंदर की तरफ डिस्प्लेस किया इसको अपन ने, तो एक्स कैसा रह गया, नेगेटिव। और फोर्स जो है वो इस तरफ स्टोर होगा, एफ एस, वो आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। डायरेक्शन से आप ध्यान रख लेंगे, वैसे अंदर की तरफ डिस्प्लेस किया तो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ओके गाइस, एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव। और एफ एस जो है, जब किसी स्प्रिंग को प्रेस करोगे तो जैसे ही छोड़ोगे तो बाहर की तरफ जाएगी, तो वो जो बाहर की तरफ गई वो किस वजह से गई, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। ये यहाँ पर मीनिंग्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके गाइस, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर इसके साथ ही आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करवा देता हूँ छोटे से ब्लॉक में, ओके गाइस, सिंपल है, फिर न्यूमेरिकल इस पे रहेंगे तो आप कर पाएंगे। सिंस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अपन ये हेडिंग दे देते हैं इसको, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ओके गाइस, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल, ओके गाइस, किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के x तक, या 0 से लेकर के इस -x तक, ओके। जो एनर्जी रहेगी वही आपका, जो एनर्जी है वो वर्क डन से आएगी, किससे आएगी, वर्क डन से, ओके गाइस। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही आपका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा, ओके। सो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सिंस वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी एक्स, क्या होता है, एफ डी एक्स, ओके गाइस, 0 से कहाँ तक, x तक डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको, ओके गाइस, सिंस, और ये एफ एस हो गया, सिंस एफ एस कितना होता है हमारा, एफ एस होता है आपका -kx, ओके गाइस। यहाँ पुट करता हूँ, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x तक -kx dx, ओके गाइस। इंटीग्रेशन आप अच्छे से समझते हैं, k तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा k बाहर, -k है तो -k बाहर, ओके, एंड x²/2, एक बार x पुट करना है, एक बार क्या पुट करना है, 0, ओके गाइस। तो x²/2 आ जाएगा यहाँ से। तो सिंस वर्क ही क्या होता है आपका, एनर्जी होता है, तो विच इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो है वो हमारे पास क्या रह गया, kx²/2, क्या हो गया, वर्क डन क्या आया, वर्क डन आया हमारे पास w इज इक्वल टू -kx²/2, ठीक है, ये वर्क डन है, और यही क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो सिंस वर्क डन ही क्या होता है आपका, एनर्जी होता है, तो हैंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज kx²/2, हाफ kx²/2, ओके गाइस। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या रहेगा, u इज इक्वल टू हाफ kx², ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को, ये है, इस तरह से आप ये देख लेंगे। और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हाफ kx², ओके गाइस, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। एक है इसमें ग्राफ वेरिएशन का, किसका, एफ एस और एक्स का, किसका ग्राफ है, एफ एस और एक्स का। तो एफ एस और एक्स का ग्राफ कैसा रहता है, मैं यहाँ बना देता हूँ, एफ एस और एक्स का, तो ये है स्प्रिंग फोर्स, क्या है, स्प्रिंग फोर्स, और ये -fs, और ये आपका x माइनस का हो गया, ओके गाइस। जब x माइनस का रहेगा तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा पूरा, ओके गाइस, इस तरह का ग्राफ है,
यानी कि जब आपका x पॉजिटिव रहता है तो Fs माइनस रहता है। ओके, क्या रहता है? Fs माइनस। और x नेगेटिव रहता है तो Fs पॉजिटिव। ओके, तो इस कर्व का यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स का ग्राफ है ये। ओके, और इसका जो एरिया रहता है वो आपको क्या देगा? वर्क डन देगा या एनर्जी देगा। एरिया ऑफ दिस ग्राफ, जैसे ये एरिया है इसका, तो हमको क्या देगा? एनर्जी या वर्क डन देगा। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखिए, ये कर्व बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है, यहाँ पे कर्व नहीं है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और ये इस बात को दिखा रही है कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, Fs इक्वल्स टू माइनस के एक्स को दिखा रही है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेवे, नोट कर ले आप लोग। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में केवल मैंने नेगेटिव को रिमूव किया ताकि उससे क्या आ जाए? उसका मैग्नीट्यूड आ जाए। ओके गाइस, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव रहेगा और ग्रेविटेशनल जो स्प्रिंग फोर्स है वो वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ओके गाइस, अब स्प्रिंग के लिए जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ लेता हूँ साथ में, इसके आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर स्प्रिंग साथ में, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्प्रिंग में दो चीज़ें रहती, आप एक बार एज्यूम करें माइंड से कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसका रहेगा x, वहाँ पर वो रेस्ट में रहेगी। ओके, और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी? मोशन में आ जाएगी। तो यानी कि स्प्रिंग जब कंप्रेस है या एक्सटेंडेड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ओके, स्प्रिंग को आप एज्यूम करें माइंड में, स्प्रिंग है, उसको आपने जैसे ही कंप्रेस किया तो x डिस्प्लेसमेंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे ही उसको छोड़ा तो वो मोशन में आ जाएगी। ओके, और मीन पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या रहता है? जीरो रहता है। ओके, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे वो मीन पोजीशन पर जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर वापस वो अगर बाहर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर स्प्रिंग। ओके, मतलब ये स्प्रिंग के लिए पढ़ रहे हैं अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये इस बात को बताता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इम्प्लाइज E इज इक्वल्स टू K प्लस U। ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एट मीन पोजीशन पर U क्या रहता है? जीरो रहता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। ओके, और एट एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स दोनों तरफ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, तो U क्या रहता है आपका? मैक्सिमम, जो किसके इक्वल होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के, और के ई क्या होगा? ज़ीरो। ओके, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। इसका मैं कर्व भी बना देता हूँ डिस्प्लेसमेंट के साथ, इसका कर्व। ओके, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। ओके, ये एक्स एम और ये एक्स माइनस एक्स एम, मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओके गाइस, अब ये आपकी टोटल ई है जो अपन ई बता रहे हैं। ओके, एनर्जी, और ये डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, दोनों तरफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो
ध्यान देंगे आप लोग कि मीन पोजीशन पर क्या जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, ओके। और ये किसका कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी का, ओके। और ये जो है वो इस जगह पे जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है, हाफ के एक्स स्क्वायर के, ओके। ये एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये ई का लाइन है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो मीन पोजीशन है जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो वहाँ मैक्सिमम है, तो ये इस जगह पे ऐसे कर्व चलेगा, ये एक्स, इस लाइन में ये एक्शन हो गया, ओके गाइस। ये कर्व है, ये किसको दिखा रहा है, पीई को, पोटेंशियल एनर्जी यानी यू कह सकते हैं इसको, और ये किसको दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी के ई को, ओके गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये प्रैक्टिस करिए, आप केवल थ्योरी है उसको नोट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ लेते हैं इसको, ओके गाइस। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।